कहफ का पहला रुकू और 15वें पारे का 13वां रुकू। ये सूरह कहफ है। इसकी बड़ी फजीलत है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है अल्लाह उसे दज्जाल के फितने से महफूज रखते हैं। इसकी वजह क्या है कि दज्जाल के फितने में और इसमें क्या मुनासबत है, इस पर उलमा ने बहुत कुछ कहा है, तो यकीनी तौर पर उस हिकमत को बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल इसके मज़ामीन ऐसे हैं कि इंसान को उससे ईमान में तक़वियत मिलती है। और बड़ी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसी चीज़ के बारे में हमें बता दिया तो फिर हमें उसकी हिकमत समझ में ना भी आए तो हमें बस उस पर ईमान लाना चाहिए। तो दज्जाल के फितने से बचने के लिए अगर कोई जुम्मे के दिन इसका एहतमाम करता है तो इंशाअल्लाह उसको फ़ायदा होगा। दज्जाल के फितने से बचने में सरसरी गौर से एक बड़ी हिकमत ये मालूम होती है कि अल्लाह ताला ने बड़े बड़े कुदरत के अपने नमूने दुनिया में दिखाए हैं। जैसे इसमें खज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या आएगा, असहाब कहफ का वाक़या, ज़ुल्क़रनैन का वाक़या, कि कैसी अल्लाह ने उनके हाथों पे अपनी कुदरत को ज़ाहिर किया। तो ये अल्लाह ताला के मुख्तलिफ़ काम हैं। याजूज माजूज का तस्करा भी आएगा इसमें। तो इसमें हमें पता चलता है कि अल्लाह की कुदरतों में बहुत बड़ी बड़ी कुदरतें, अल्लाह मखलूक से भी बाज़ दफ़ा बड़े बड़े काम ले लेते हैं। तो दज्जाल भी अल्लाह की एक मखलूक होगा। तो वो अगर बड़े बड़े मुहय्यरुल उक़ूल काम दिखा रहा है तो ये इसकी अलामत नहीं होगी कि ये खुदा है। जैसे ज़ुल्क़रनैन से अल्लाह ने बड़ा काम लिया तो वो खुदा थोड़ी बन गए। और खज़र अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ने मुर्दे को ज़िंदा एक जो है ना वो दीवार को सीधा करवा दिया और तख्ता जुड़वा दिया और कुछ उन्होंने अल्लाह के बताने से गैब की ख़बरें बता दी, तो उससे वो खुदा तो नहीं बन गए। और जो इस तरह असहाब कहफ कई सौ यानी 300 साल तक गार में सोते रहे तो इससे वो खुदा नहीं बन गए। तो ऐसे ही दज्जाल के जब हम मुहय्यरुल उक़ूल वाक़यात देखेंगे तो ये इसकी अलामत नहीं है कि ये खुदा है, बल्कि अल्लाह की मखलूक है। तो अल्लाह ताला ने जैसे पिछले पैगम्बरों में ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए और मकसद लोगों की आजमाइश था, तो दज्जाल भी लोगों की आजमाइश ही के लिए आएगा। और बहुत सारी हिकमतें हैं जो उलमा ने बयान की हैं। अच्छा, ये जो जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ने की फ़जीलत है, तो ये जुम्मे की रात को अगर कोई पढ़ ले तो भी ये फ़जीलत हासिल हो जाएगी। तो क्योंकि रिवायात में जुम्मे की रात का भी तस्करा मिलता है और जुम्मे का भी तस्करा मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं, अनज़ला अला अब्दिहिल किताब, जिसने अपने बंदे पर किताब को नाजिल किया, वलम यजअल लहू इवजा, और इस किताब में उसने कोई कजी नहीं रखी। ये कुरान का कमाल है। आप अलहम से लेके वन्नास तक पढ़ें, 2 और 2 4 की तरह इसकी आयतें और इसके मज़ामीन समझ में आते हैं। कुरान के अलावा कोई भी मजहबी किताब आप पढ़ लेना तो आपको समझ में नहीं आएगी कि ये क्या कहा जा रहा है इसमें, और वो बातें नेचर को अपील भी नहीं करेंगी और इंसान वसवसों का शिकार हो जाएगा और मुसीबत में पड़ जाएगा। लेकिन कुरान के दावे कितने वाज़े हैं और दावों में तनाकुज़ नहीं है। कुरान ने कहा खुदा एक है, हर जगह यही कहा कि एक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि नबी हैं, बशर हैं, नबी हैं। तो बशरियत को साबित किया कुरान ने। जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊट पटांग मोजज़ों का मुतालबा किया गया तो बता दिया गया मैं बशर हूं। एक ही दावा रहा है मुसलसल शुरू से आखिर तक। और आखिरी नबी होने का जब दावा किया गया तो आखिरी ही, ये नहीं कि फिर कुरान में इशारे दे दिए कि कोई और नबी भी आएगा। तो तनाकुज़ नहीं है कुरान में। नमाज को फ़र्ज़ किया तो नमाज फ़र्ज़ है। तो ये जितने मज़ामीन, फिर अखलाकियात की जो तालीम दी वो तालीम सेम है। तो ये है कि इवज नहीं है, बिल्कुल नेचर को अपील करने वाली 2 और 2 4 की तरह साफ़ सुथरी बातें हैं कुरान मजीद में। ये ख़ुद कुरान का एक बहुत बड़ा मोजज़ा है। आप कभी भी किसी झूठे आदमी को जब सुनेंगे ना, उसकी बातों में टकराव बहुत होगा। मैं एक दफ़ा तहकीक कर रहा था, ये मुनकिरीन हदीस जो हैं जिन्होंने कहा, दावा किया कि हदीस हुज्जत नहीं है, तो हमारे शेख हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला ने असल फतावा की दूसरी जिल्द में इनके ख़िलाफ़ बहुत कुछ लिखा है। तो उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात ये थी कि जब ये मुनकिरीन हदीस का जो बानी है ना, परवेज़ नाम था इसका, पूरा नाम इस वक्त जहन में नहीं है, तो इसकी किताबों से हज़रत ने तनाकुज़ निकाला। मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तनाकुज़ क्या निकाला? एक जगह लिख रहा है कि हदीस हुज्जत नहीं है, दूसरी जगह लिख रहा है कि हदीस हुज्जत तो है लेकिन जिन ज़राए से हम तक पहुंची वो ज़राए हुज्जत नहीं है। और एक जगह लिख रहा है कि हदीस हुज्जत भी है लेकिन सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक के लिए हुज्जत है, हमेशा के लिए हुज्जत नहीं है। तो ऐसे कई तनाकुज़। तो उसमें हज़रत ने लिखा कि इससे पता चलता है
कि ये बेचारा खुद इसको पता नहीं है कि ये इसका दावा क्या है। यानी इससे साफ वाज़े होता है कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमें इस्लाम से हटाना है और हदीस को मशकूक करार देकर, क्योंकि ज़्यादातर जो कवानीन हमें इस्लाम के मिलते हैं वो तो कुरान में बहुत कम मिलते हैं, वो तो अहादीस में मिलते हैं। कुरान तो ज़्यादातर अकीदे की बात करता है, आखिरत के तसव्वुर को हमारी नज़रों में उजागर करता है, अखलाकियात सिखाता है, मसाइल फ़िक़ी मसाइल वो तो ज़्यादातर अहादीस में है, इस्लामी कानून जिसे हम कहते हैं। तो मकसद उसका ये है कि इस्लामी कानून से किसी तरह लोगों को हटाया जाए। तो जैसे जिस वक्त बन पड़ी वो दावा उसने कर दिया। कभी मजलिस देखी कि यार इस वक्त ये दावा करना ज़्यादा मुनासिब है कि हदीस हुज्जत तो है लेकिन जिन ज़राए से पहुंची वो ज़राए काबिल एतमाद नहीं है, तो वहाँ उसने ये दावा कर दिया। तो झूठा आदमी किसी एक बात पर टिकता नहीं है। आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के दावों को देख लें उसकी किताबों में, कहीं वो लिखता है कि मैं नबी नहीं हूँ, मैं तो इमाम हूँ, और कहीं लिखता है कि मैं, शुरू में उसने ये दावा किया था कि मैं नबी नहीं हूँ, मैं इमाम मेहदी हूँ, फिर उसने दावा किया मैं हज़रत वही ईसा अलैहिस्सलाम जो मसीह मौदू वो हूँ। उसकी किताबों में इतना टकराव है, वजह उसकी है कि बातिल का एक हदफ होता है, तो वो देखता है कि जैसा देश वैसा भेस। जैसे उसका हदफ होता है शोहरत, दौलत और या लोगों में फूट डालना या कोई मनसब हासिल करना किसी से, तो वो फिर देखता है कि जिस वक्त जो तरीक़ा उसको सूटेबल लगता है ना, वो वही तरीक़ा इख्तियार कर लेता है। तो हर बातिल में ये होता है। आज भी हम देखते हैं जो अहले बातिल होते हैं वो किसी एक बात पर टिकते नहीं हैं। एक तो होता है ना इंसान से गलती से एक दावा हो गया उससे रुजू कर ले, वो एक अलग चीज़ है, वो तो हर इंसान से ख़ता हो सकती है। लेकिन अहले बातिल के दावों में बहुत टकराव होता है, वो किसी एक बात पर टिकते नहीं हैं। आज बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं कि आप जब उनकी तकरीरें सुनेंगे या उनकी किताबें पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत टकराव नज़र आएगा। उसी से साफ पता चल जाता है कि ये लोग अपने दावे में मुखलिस नहीं हैं, इनका मकसद फूट डालना है। तो जितनी जो तहरीफ शुदा आसमानी किताबें हैं, ये जितने बातिल मज़ाहिब हैं, उनमें भी आपको ये टकराव नज़र आएगा। तो कुरान ये दावा बार बार करता है कि अल्लाह ताला ने जो कलाम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया उसमें आपको इवज नज़र नहीं आएगा, कोई कजी नज़र नहीं आएगी। बहुत वाज़े 2 और 2 4 की तरह वो अपने दावों को दावे करता है कुरान मजीद, और उस पर दलाइल कायम करता है। क़य्यमन, अल्लाह फरमाते हैं सीधा सीधा कलाम है, लियुंज़िरा बअसन, ताकि ये डरा दे। अल्लाह तूने इतना साफ़ सुथरा कलाम नाजिल क्यों किया? अल्लाह कहते हैं 2 वजह से, बुरे लोगों को डराने के लिए, अच्छे लोगों को उम्मीदें दिलाने के लिए, ताकि बुरे लोग बुराई से बचें और अच्छे लोगों को मोटिवेशन मिले। ये दावा भी कुरान का कितना प्यारा और कितना साफ़ सुथरा है। बुराई को ख़त्म करना चाहता है कुरान, अच्छाई को प्रोमोट करना चाहता है। लियुंज़िरा बासन शदीदन, हमने क्यों नाजिल किया? ताकि ये डरा दे शदीद अजाब से, मिन लदुन्हु, अल्लाह की तरफ से, यानी अल्लाह की तरफ से डरा दे। वयुबश्शिरुल मुमिनीन, और ईमान वालों को खुशखबरियाँ सुना दे। कौन से ईमान वाले? अल्लज़ीना यामलून अस्सालिहात, जो अच्छे आमाल करते हैं। क्या खुशखबरी सुना दे? अन्न लहुम अजरन हसना, कि उनको अजर मिलेगा बहुत अच्छा, और ऐसा अजर मिलेगा मा किसीना फीही अबदा, रहेंगे उस अजर में वो हमेशा हमेशा। वयुंज़िरुल्लज़ीना क़ालू, और ताकि ये कलाम डरा दे उन लोगों को, अल्लज़ीना क़ालू, जो कहते हैं इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा। अल्लाह ने डराने का जिक्र 2 दफ़ा किया, इसलिए कि एक तो आम लोग जो बुरे होते हैं उनको डरा दे, और मुशरिकीन में ख़ास तौर पर यह बुराई थी कि यहूद व नसारा की बातों में आके अल्लाह के लिए औलाद ठहरा लिया करते थे। वो फरिश्तों को बेटियां कह दिया, या ईसाइयों की बातों में आके अल्लाह के लिए औलाद ठहरा दी। तो इसलिए अल्लाह ने ख़ास तौर पर उन मुशरिकीन और उन काफिरों का जिक्र किया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अल्लाह के लिए औलाद ठहराते थे, कि उनको भी डरा दिया जाए। वयुंज़िरुल्लज़ीना क़ालू, और डरा दे उन लोगों को जो कहते हैं इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, कि अल्लाह ने ठहरा ली है औलाद। सूरह कहफ भी मक्की सूरतों में से है ना, तो इसमें भी तौहीद का मज़मून बहुत होगा। मा लहुम बिही मिन इल्मिन, नहीं है इनके लिए इस दावे पर कोई दलील, वला लिआबाइहिम, और ना इनके बाप दादा के पास कोई दलील थी। ये अक्सर कहते थे ना, भाई ठीक है हमारे पास दलील नहीं है लेकिन हम अपने बाप दादा को फॉलो करते हैं। तो अल्लाह कहते हैं तुम्हारे बाप दादा के पास कौन से इस दावे की कोई दलील थी? और ये जुमला हल्का नहीं है, कबुरत कलिमतन, बहुत बड़ा है ये कलिमे के एतबार से। ऐसा कलिमा जो इनकी मुंह से निकलता है, मुंह से निकलने वाला कलिमा, ये बहुत बड़ा कलिमा है, बहुत भारी है ज़मीन और आसमान पर, कि अल्लाह के लिए औलाद ठहरा दी। इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा, नहीं बोलते ये लोग मगर निरा झूठ, झूठ बोलते हैं ये।
फ़लअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम। अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि इतना सरी झूठ बोलते हैं और आपकी दावत इतनी वाज़े है, फिर भी ये ईमान नहीं लाते, तो ए नबी कहीं ऐसा ना हो कि आप गम में अपनी जान ही ना हलाक कर बैठें। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहुत घुटता था कि इतनी वाज़े बात मैं कर रहा हूँ, इतना मेरे दावे में इतनी क्लियरिटी है, इसके बावजूद ये मानते क्यों नहीं है। तो गम से आपका सीना घुटता था। तो अल्लाह ने आपको बताया कि ये आपकी हालत ये हो गई है, शायद कि आप अपनी जान ही हलाक कर बैठें। देखें, अल्लाह का शायद ये हमारी ज़बान में अल्लाह हमसे बात करते हैं ना, वरना अल्लाह के लिए तो शायद नहीं, अल्लाह के लिए जो चीज़ होती है यकीनी होती है। तो यहाँ शायद का मतलब क्या होगा कि कोई भी देखने वाला आपकी कंडीशन को देखे ना इस वक्त, तो वो कहेगा कि आपकी मौत ना वाक़ई हो जाए, इतना गम है आपको। तो मकसद है गम की शिद्दत को बयान करना। तो अल्लाह फरमाते हैं शायद कि आप अपनी जान ही हलाक कर बैठे इनके पीछे, यानी इनके गम में। अगर ये लोग इस कुरान पर ईमान न लेकर आए, असफ़ा, अफसोस और गम में आपकी जान ही कहीं आप हलाक न कर बैठें। फिर आगे अल्लाह बता रहे हैं कि ये ईमान क्यों नहीं लेकर आते। आप गम ना करें, आपकी दावत में कोई कमी नहीं, आपके दलाइल में कोई कमी नहीं। ईमान ना लाने की वजह हम बताते हैं क्या है। कुछ लोग लाएंगे, कुछ नहीं लेकर आएंगे। वजह क्या है वो हम बता रहे हैं अगली आयत में। इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़, हमने बनाया है हर उस चीज़ को जो ज़मीन के ऊपर है, ज़ीनत अल्लाह, ज़मीन के लिए, यानी ज़मीन वालों के लिए ज़ीनत, अट्रैक्टिव बनाया हमने। ज़मीन उजड़ी हुई होती, किसी का दिल ही ना लगता ज़मीन में, तो सारे आखिरत ही की फ़िक्र में लग जाते। लेकिन ज़मीन में अट्रैक्शन ऐसी पैदा कर दी है कि ये अल्लाह से गाफिल करती है, हक़ से दूर करती है। हर आदमी इस ज़मीन की ज़ीनत को हासिल करने की कोशिश करता है। ज़ीनत वो चीज़ मा यतज़य्यन, जो मुज़य्यन होती है और जिसकी तरफ इंसान की अट्रैक्शन होती है, चाहे हकीकत में वो अट्रैक्शन के काबिल हो या ना हो। जैसे गंदगी का ढेर है, अट्रैक्शन नहीं होती, लेकिन आपने उसके ऊपर एक खूबसूरत मलमल का कपड़ा डाल के खुशबू छिड़क दी, तो अब वो देखने में भली लगने लगेगी। तो जो चीज़ देखने में भली लगती है उसको मुज़य्यन कहा जाता है, चाहे हकीकत में हो या ना हो। तो अल्लाह ने कहा कि हम हकीकत में ज़मीन अच्छी है या नहीं है, ये लोग इसको नहीं देखते, बस अट्रैक्टिव है इसको देखते हैं कि इसका ये अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। हकीकत में देखा जाए तो मुसाफिर खाना है ना, कितनी भी मिल जाए तो ख़त्म होने वाली है, तो फ़ना होने वाली चीज़ों से कौन दिल बहलाता है। लेकिन अल्लाह बता रहे कि हमने चूँकि इसको मुज़य्यन कर दिया है, तो उस मुज़य्यन होने का नतीजा ये है कि कुछ लोग इसमें पढ़ के अल्लाह को भूल जाते हैं और कुछ इसकी हकीकत को देख कर अल्लाह को याद रखते हैं। तो आजमाइश जब ही मुमकिन है जब इस ज़मीन को अट्रैक्टिव बनाया जाए। आगे इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि हमने बनाया है जो कुछ इस ज़मीन के ऊपर है, ज़ीनत अल्लाह, ज़मीन के लिए मुज़य्यन। क्यों बनाया है? लिनबलुवहुम, ताकि हम लोगों को आज़माएं, अय्युहुम अहसनु अमला, कि इनमें अमल के लिहाज से ज़्यादा अच्छा कौन है। अगर ज़मीन को मुज़य्यन ना बनाया जाता तो सारे अमल के लिहाज से बहुत अच्छे हो जाते, क्योंकि कुर्बानी ना देनी पड़ती। अब इस मुज़य्यन ज़मीन की बहुत सी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। नमाज के वक्त दुकान छोड़नी पड़ती है, और सदक़ात व खैरात के वक्त माल की कुर्बानी देनी पड़ती है, और जो शरीयत के जितने भी अहकाम हैं तो जाह की कुर्बानी देनी पड़ती है, मनसब की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो अल्लाह कहते हैं हमने चूँकि मुज़य्यन बना दिया ताकि हम लोगों को आज़माएं। तो जाहिर है जब आज़माइश होती है तो ए नबी कुछ लोग कामयाब होते हैं और कुछ लोग नाकाम होते हैं। तो आप चाहते हैं कि सारी दुनिया ईमान ले आए, सारे नेक बन जाएं, ये आपकी चाहत पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इम्तिहान में 100% लोग कामयाब आम तौर पर नहीं हुआ करते। वइन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरूज़ा, और याद रखो जो कुछ ज़मीन के ऊपर है हम इसको बनाने वाले चटियल मैदान। यानी अल्लाह ने जब ये कहा ना कि ज़मीन के ऊपर की चीज़ों को हमने मुज़य्यन कर दिया, तो आगे नाफरमानों को एक धमकी भी दे दी है कि तुम जो इसमें पढ़कर ईमान से और नेक अमल से गाफिल हो रहे हो कि भाई इतनी अट्रैक्शन है, तो इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो पहलू क्या है? चटियल मैदान बन जाएगी, सब तबाह बर्बाद हो जाएगा। यानी एग्जामिनेशन हॉल में जब जो नेमतें आपको दी जाती हैं वो हमेशा के लिए थोड़ी दी जाती हैं, वो तो उस वक्त तक के लिए दी जाती हैं जब तक इम्तिहान चल रहा है, उसके बाद वो ले ली जाती हैं वापस। तो इसी तरह अल्लाह इस ज़मीन को ख़त्म कर देंगे, और तब पूरी तरक्की, जो इंसान की जितनी भी तरक्की है ज़मीन में और कायनात में, सारी ज़मीन बोस होके ख़त्म हो जाएगी। और अल्लाह ताला जिस मकसद के लिए इंसान को पैदा किया गया उस मकसद के बारे में इंसान से सवाल करेंगे।
अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफ़ी वर्रक़ीम। कुरान ने ये कुछ तमहीद बयान की कि ये दुनिया आजमाइश के लिए और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जो कुरान का असल मकसूद है। अब कुरान एक वाक़ये की तरफ आता है। मुशरिकीन मक्का यहूद व नसारा से बहुत सी चीज़ें सुना करते थे और यहूद आके उनको चुपके चुपके गाइड करते थे कि जिसने नबूवत का दावा किया है ना, तुम उनसे ये सवाल पूछो, तुम उनसे ये सवाल पूछो। फिर यहूद देखते थे कि हमारी तौरात के मुताबिक जवाब मिलता है कि नहीं मिलता। तो उनका यानी ख्याल यह था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब नहीं दे पाएंगे तो हम बताएंगे, देखो हमारी तौरात में तो ये लिखा है, अगर ये अल्लाह के नबी हैं तो ये तो हर आसमानी किताब ये वाक़या बयान करती है, तो कुरान क्यों बयान नहीं कर रहा। तो यहूदियों ने आके मुशरिकीन मक्का से कहा, मुशरिकीन मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा। उनमें 3 सवाल थे। एक रूह से मुताल्लिक जिसका सूरह बनी इसराइल में जवाब दे दिया गया, एक हज़रत ज़ुल्क़रनैन से मुताल्लिक कि वो कौन सा बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है, उनका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में बयान किया, और एक अस्हाब कहफ़ के बारे में। तो अब कुरान उनके वाक़े को बयान कर रहा है। अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफ़ी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। ए नबी, आप ये समझते हैं कि अस्हाब कहफ़ और जबल वाले, पहाड़ वाले लोग, गार और पहाड़ वाले लोग क्या हमारी निशानियों में से बड़ी अजीब निशानी थे? क्या आप ये समझते हैं? यानी या तो इसका जवाब ये कि वाकई ये निशानी थे, या ये कि ये इतनी बड़ी निशानी नहीं थे जितनी बड़ी इस कायनात को बना देना बड़ी निशानी है। इज़ अवल फितियतु, अल्लाह ने उस वाक़े को बयान किया, उस वक्त को याद करो जब चंद नौजवानों ने ठिकाना पकड़ा इलल कहफ़, एक बड़े गार की तरफ। फ़क़ालू, फिर कहने लगे। अब देखें, कुरान जब वाक़या बयान करता है ना, तो सवाल तो मुशरिकीन ने अस्हाब कहफ़ का पूछा था। बता दिया जाता भाई एक ज़माने में अस्हाब कहफ़ थे, जो मुशरिक बादशाह था, जिसके जुल्म से तंग आके वो इलाका छोड़ के चले गए और 300 साल गार में रहे, और फिर 300 साल के बाद वापस आए और लोगों ने फिर बड़ी अक़ीदत की, मोहब्बत की, बस इतना काफ़ी था। लेकिन कुरान वाक़या इस अंदाज से बयान करता है कि उसमें असबाक मिलना शुरू हो जाए, हमें उसमें असबाक मिलना शुरू हो जाए। अब देखें शुरू कैसे किया जा रहा है। क्या तुम ये समझते हो कि अस्हाब कहफ़ का वाक़या कोई अजीब वाक़या है? यानी अल्लाह के लिए तो कोई अजीब नहीं है। यानी इंसानों पर गोया अल्लाह ताज्जुब कर रहे हैं कि इस वाक़े को तुम अजीब समझ रहे हो, और इससे बड़े अजीब अजीब काम जो हमने कर दिए, पानी के कतरे से इंसान को बना दिया और इतना बड़ा निज़ाम बना दिया हमने कायनात का, उसको अजीब नहीं समझ रहे। तो ये इंसान की भी अकल है ना कि एक वाक़या अजीब व गरीब हो जाए तो उस पर हैरान हो रहा होता है, और वो पूरी कायनात बन गई और इंसान का पानी से वजूद में आ जाना, चूँकि ये हम इसके आदी हो चुके हैं ये मंजर देखने के, तो ये हमारे नज़र में अजीब नहीं रहा, वरना हकीकत में तो इससे ज़्यादा अजीब काम अल्लाह कर चुका है। तो एक तो सबक अल्लाह ने हमें यह बताया इस वाक़े में कि ये वाक़या इतना अजीब नहीं जितना अल्लाह के दूसरे काम ज़्यादा अजीब हैं। तो कुरान वाक़या बयान करता है इस अंदाज से ताकि हमें उससे असबाक मिले। इज़ अवल फितियतु इलल कहफ़, नौजवानों ने गार में पनाह ली। फ़क़ालू रब्बना, और क्या कहने लगे, हमारे रब, आतिना मिन लदुनका रहमा, तू दे हमें अपनी तरफ से रहमत, और हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, हमारे मामले में कोई रशद का इंतज़ाम कर दे, यानी दुरुस्तगी का इंतज़ाम कर दे। इसमें क्या सबक मिलता है कि जो मुशरिक बादशाह था, काफिर बादशाह था, चंद नौजवान इस्लाम लेकर आए, अल्लाह के बरहक दीन को कबूल किया। उनको ये यकीन था कि हम इस इलाके में रहकर अपने दीन और मज़हब पे कायम नहीं रह सकते, लिहाजा उन्होंने इरादा किया हम हिजरत करते हैं। तो अब हिजरत करके जाएं कहाँ, तो अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि जब आपके लिए किसी इलाके में रहकर दीन पर चलना नामुमकिन हो तो आप पर लाजिम है कि आप उस इलाके को छोड़ें, एक बात। नंबर 2, छोड़कर आप अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल करें कि जिस अल्लाह ने मुझे यहाँ खिलाया वो कहीं और भी खिला सकता है। नंबर 3, अल्लाह से 2 किस्म की दुआएं मांगे। नंबर 1, ए अल्लाह तू मेरे लिए रहमत का इंतज़ाम कर दे, यानी अपना रहम कर ताकि तेरी रहम की वजह से हमारे लिए मामलात आसान हो जाए। नंबर 2, तू हमें गाइड कर, हय्यि लना मिन अमरिना रशदा का मतलब सीधा राह दिखा, हमें बता कि हमने जाना कहाँ है, किस मुल्क में स्टे करना है, सफ़र कैसे करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गलती से कत्ल हो गया, तो अब मदियन से जब निकलना था, मिस्र से जब निकलना था तो रास्ता मालूम नहीं था, तो वहाँ भी अल्लाह ताला से आप मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि वलम्मा तवज्जह तिलका मदियन क़ाल आसा रब्बी अन यहदियनी सवा सबील, मुझे उम्मीद है मेरा रब मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा। तो जब इंसान को रास्ते मालूम ना हो, गाइडेंस ना मिल रही हो कि जाना कहाँ है, कहाँ स्टे करना है, तो ऐसे मौके पे अल्लाह से सीधे रास्ते की दुआ मांगनी चाहिए।
तो यहाँ भी उन्होंने दुआ मांगी कि अल्लाह तू हमारे लिए रहमत का इंतज़ाम कर दे और हमारे लिए हमें गाइड कर दे कि हमने जाना कहाँ है, कहाँ स्टे करना है। तो कुरान कहता है हमने उनकी दुआ को कबूल की। फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम, रहमत का इंतज़ाम कैसे हुआ कि हमने गार के अंदर, क्योंकि गए उनके कुत्ते को साथ लेकर गार के अंदर गए और वहाँ उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हम यहाँ लोगों से छुप जाएं, किसी तरीके से पनाह में आ जाएं, फिर देखेंगे जी उठ के हमने जाना कहाँ है। तो कत्ल के खौफ से निकलें और गार में जाके आराम किया। तो अल्लाह कहते हैं हमने उनके कानों पे पर्दा डाल दिया, सुला दिया गहरी नींद, सिनीन आददा, कई साल तक। सुम्मा बअसनाहुम, फिर हमने उनको जगाया, लिनअलम अय्युल हिज़बैन, ताकि हम देखें, जिसका नतीजा ये निकला कि हम ये देखना चाहते थे इन दोनों में से कौन सा फ़रीक़ ऐसा है अहसा लिमा लबिथु अमदा, जो मुद्दत के एतबार से ज़्यादा काउंट करने वाला है उस मुद्दत को, लिमा लबिसु, जिस मुद्दत तक ये लोग ठहरे। यानी अल्लाह ताला भी गोया उनको देख के खुश हो रहे हैं कि देखें इनके आपस में तबसरे क्या होते हैं, क्योंकि किसी के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। तो अब जब ये उठेंगे तो अल्लाह की गोया कि अल्लाह ताला भी उनकी बात को देख करना एक खुश हो रहे हैं उनको देख के कि देखो मैं ये बातें आपस में क्या करते हैं। तो किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, ये सारा तस्करा आगे आएगा। ये वाक़या आगे भी चलेगा और इंशाअल्लाह इसकी तफसील अगले रुकू में ज़्यादा आएगी। हमारा ये रुकू अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया और वक्त भी तकरीबन कंप्लीट ही होने वाला है हमारा। तो पिछले रुकू में अल्लाह ताला ने असहाब कहफ के वाक़े की तमहीद बयान की थी, मुख्तसर बयान किया था, अब उसकी तफसील बयान हो रही है। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़, ए नबी हम आपको बयान करते हैं उनका वाक़या हक़ के साथ। हक़ के साथ का इसलिए बयान किया गया, हक़ का लफ्ज़ इसलिए बढ़ाया गया कि एक तारीख़ी वाक़या था और आपको पता है जब तारीख़ी वाक़या लोग नकल करते हैं तो बहुत कुछ उसमें कमी बेशी कर देते हैं, कुछ अपनी तरफ से इजाफ़े कर देते हैं, कुछ अपनी तरफ से कमियां कर देते हैं। तो वाक़या की जो असल बात है वो तो दुरुस्त होती है, लेकिन उसमें जो एडिशन होती है वो गलत होती है। तो इसलिए कुरान कह रहा है कि आप लोगों को मत देखें, हम आपको ठीक बयान करते हैं। जितना कुरान बयान करेगा वो 100% मुस्तनद होगा, बाकी जो लोगों में मशहूर है उनमें कुछ सही होंगी, कुछ बातें गलत होंगी। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि हम ठीक तौर पर आपके सामने बयान करते हैं। वो वाक़या क्या है? इन्नहुम फितियतुन आमनू बिरब्बिहिम, ये चंद नौजवान थे। चंद का तर्जमा मैंने क्यों किया, बार बार बताता हूँ कि ये जो तनवीन है ना, तनवीन इसका मतलब है चंद, और वैसे भी फितियतुन ये जमा किल्लत है। अफ़उलुन, अफ़आलुन, फ़िअलतुन, अफ़इलतुन, ये चार औज़ान वज़न अरबी में जमा किल्लत के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जो भी इस वज़न पर होगा, जैसे फ़ितियतुन फ़िअलतुन के वज़न पर है, तो इन्नहुम फ़ितियतुन, ये चंद नौजवान थे, आमनू बिरब्बिहिम, जो अपने रब पर ईमान ले आए। इस वाक़े का ख़ुलासा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, राजे कौल के मुताबिक, यकीनी तौर पर तो 100% यकीनी बात किसी मुफस्सिर ने नहीं कही है, लेकिन जो मुअर्रिखीन से मुफस्सिरीन ने जो वाक़यात लिए हैं, अहले किताब से जो लिए हैं, उसके मुताबिक देखा जाए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के पैरोकार थे ये लोग। और कहा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 250 साल के बाद का ज़माना है इनका, 250 साल। तो उस वक्त कोई ज़ालिम बादशाह की हुकूमत थी। अच्छा, हज़रत ईसा के दीन के पैरोकार थे, तो इस पर एक इश्काल ये होता है कि ये सवाल तो यहूदियों ने किया था, यानी मुशरिकीन को ये सवाल यहूदियों ने समझाया था कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछना, ज़ुल्क़रनैन के बारे में पूछना और रूह के बारे में पूछना और असहाब कहफ के बारे में पूछना। तो जबकि यहूद का ज़माना तो हज़रत ईसा के दौर से पहले, और यहूद तो फिर इनको ईमान वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर्स को यहूदी ईमान वाला नहीं कहते थे। तो इसलिए मुझे इस पर वाकई एक इश्काल है जिसका मेरे इल्म में अभी मुझे उसके जवाब कहीं मिला नहीं है। तो सही बात यही मालूम होती है कि ये जो यहूदियों ने, ये जो मुफस्सिरीन ने ज़िक्र किया ना कि यहूद ने ये सवाल पूछा था, तो ये भी एक राय है मुफस्सिरीन की। ऐन मुमकिन है अहले किताब ने पूछा हो, तो अहले किताब में ईसाई भी आते हैं, तो सवाल अहले किताब ने पूछा हो, लेकिन बाज़ हज़रात ने यहूद की तरफ मंसूब कर दिया हो, क्योंकि यहूद जो थे ज़्यादातर यहूद ही सवाल पूछा करते थे। तो इसलिए, और दूसरा इस बात का भी इम्कान है कि हो सकता है ये दीन मूसवी के पैरोकार हों, क्योंकि ये तो तारीख़ी चीज़ है ना कि हज़रत ईसा के दीन के पैरोकार थे। बहरहाल राजे बात यही है कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के पैरोकार थे।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसमानों पर उठाए जाने के 250 साल के बाद का ज़माना है किसी बादशाह का, जो बड़ा ज़ालिम बादशाह था, जो बुत परस्ती जिसने फैला दी थी पूरी सल्तनत में। तो इन लोगों को अल्लाह ने तौहीद पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, दीन ईसवी यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन को फ़ॉलो करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। तो इन्होंने देखा कि चारों तरफ शिर्क फैल रहा है, तो हम अपने दीन को महफूज नहीं रख सकते। लोग हमें ज़बरदस्ती या तो उसी कुफ्र की दुनिया में लेके जाएंगे या हमें कत्ल कर देंगे। तो ऐसी सूरत में हमें इस इलाके को अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ देना चाहिए। तो अल्लाह पे तवक्कुल करके ये निकले और फिर गार में दाखिल हुए ताकि कुछ वक्त वहाँ गुजारें और वहाँ मशवरा करें कि हमने यहाँ से कहाँ जाना है। ये ज़िंदगी उसी गार में ही गुजार दें, हमेशा के लिए अल्लाह की इबादत करें। लेकिन अल्लाह ने वहाँ इनको गहरी नींद सुला दिया और 309 साल के बाद ये जागे हैं। तो वो इलाका तब्दील हो चुका था, वहाँ जो ज़ालिम बादशाह की हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी। अब 309 साल का ज़माना अगर देखा जाए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 250 साल ये और 300 साल वो, तो 550 साल, यानी हज़रत ईसा के 550 साल के बाद ये बेदार हुए हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत हुई है वो 570 ईस्वी के आसपास हुई है। यानी यकीनी तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, 1-2 साल 2-4 साल आगे पीछे हो सकते हैं इसमें। तो ये जो कहा जाता है ना 570 ईस्वी में, ये 100% यकीनी नहीं है, 2-4 साल इसमें ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इससे यानी बाज़ मुफस्सिरीन इस तरफ गए हैं कि इनका ज़माना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 20 साल पहले का ज़माना है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से 20 साल पहले ये जो है वो गार से निकले हैं। और फिर जो वाक़या आगे कुरान ने बयान किया, जो हम इंशाअल्लाह तफसीर में पढ़ेंगे, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बहुत करीबी वाक़या है। लेकिन चूँकि वक्त मशहूर हो गया था तो लोगों की ज़बान पर आम हो गया था, इसलिए लोग आपसे यानी अहले किताब की ज़बान पर आम हो गया था। ख़ास तौर पर मुशरिकीन तो इससे नाबलद थे। अब ये हुआ किस जगह पर है, यानी किस जगह ये वाक़या हुआ है, इसके बारे में भी कोई यकीनी बात हमारे इल्म में नहीं है, क्योंकि इसके बारे में जो तारीख़ी किताबें हैं उनमें टकराव बहुत है। तो यकीनी तौर पर यह कहना कि ये फ़लाँ जगह ये वाक़या हुआ था, फ़लाँ जगह हुआ था, ये हमारे बस में नहीं है। तो कुरान ने भी जो इस वाक़े की अहम अज्जा थे उन्हीं को ज़्यादा हाईलाइट किया है। तो कुरान कहता है वरबत इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, ये चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए, वज़िदनाहुम हुदा, और हमने इजाफ़ा कर दिया इनमें हिदायत के एतबार से। क्या मतलब, हमने इनको और ज़्यादा हिदायत दी। और ज़्यादा हिदायत का मतलब ये होता है कि इस्तिक़ामत अता की, तवक्कुल पैदा किया इनके अंदर, जो ईमान की बरक़ात थी वो कामिल तौर पर हमने इनको अता की। वरबतना अला क़ुलूबिहिम, और हमने इनके दिलों को बांध लिया, यानी सब्र की तौफ़ीक़ अता की। इज़ क़ामू, उस वक्त जब ये खड़े हुए और कहने लगे रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, हमारा रब वो है जो आसमानों और ज़मीन का रब है। यानी वो रब नहीं है जो इंसानों ने बना रखे हैं बहुत से रब, हमारा रब तो वो है जो आसमानों और ज़मीन का पालने वाला है। ये किसके सामने कहा इन्होंने? हो सकता है लोगों को जमा करके कहा हो सकता है तन्हाई में एक दूसरे को कहा हो सकता है वक्त के जालिम बादशाह के सामने कहा हो। और डट गए और कहने लगे लन नदअ मिन दूनिही इलाहा, हरगिज़ हम उस अल्लाह के सिवा किसी को माबूद नहीं पुकारेंगे, कुछ भी हो जाए। लक़द क़ुलना इदन शतता, अगर हमने ऐसा कर दिया, अल्लाह के सिवा किसी को पुकार दिया, तो हमने तो हक़ से बहुत गलत बात की, हक़ से बहुत दूर बात की हमने। ये कैसे हो सकता है कि ये इंसानों के हाथों के तराशे हुए बुत ये खुदा के शरीक बन जाएं? ये कैसे हो सकता है? हम तो बहुत ही गलत बात करने वाले हो जाएंगे अगर हम अल्लाह के सिवा किसी को पुकारें। लिहाजा हम इस कौम को और अक्सरियत को या बादशाह के दीन को नहीं देखेंगे, हम वो देखेंगे जो हक़ है। हाउलाई कौमुना, ये जो हमारी कौम है, इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा, इन्होंने अल्लाह को छोड़कर बहुत से माबूद बना लिए हैं। आलिहा का भी इलाह की जमा है ना, अफ़इलतुन के वज़न पर, अलिहतुन था असल में, तो ये जमा किल्लत है, चंद माबूद तराशे हुए इन्होंने। लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन, हमारी इस कौम से डिबेट हो रही है, ये बार बार अपने बाप दादों के हवाले दे रहे हैं कि हमारे अब्बा ऐसे करते थे, हमारे दादा ऐसे करते थे। सवाल पैदा होता है लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन, ये बहुत बड़ी वाज़ेह दलील क्यों नहीं लेकर आते? ये बहुत बड़ी दलील की बात इसलिए की कि किसी को खुदा बनाने के लिए छोटी दलील भी काफ़ी नहीं है। बिल्कुल वाज़ेह सुल्तान बय्यिन जब तक नहीं होगी उस वक्त तक हम किसी को अपना खुदा और रब थोड़ी तस्लीम कर लेंगे।
इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप जो है बिछड़ गए बचपन में अपने बाप से, और जब बड़े हुए तो आपको अपने बाप की तलाश है। किसी ने कहा कि ये आपके वालिद हैं और चंद अलामतें भी बता दी, तो आप नहीं मानोगे इतनी जल्दी। आप कहोगे भाई मैं किसी को अपना बाप उस वक्त मानूंगा जब तक मेरे सामने 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह नहीं हो जाएगा। कन्फ्यूजन में ये काम नहीं होता। तो छोटी मोटी अलामतों से या कराइन से नहीं, मुझे वाज़ेह दलील चाहिए, फिर मैं इसको अपना बाप तस्लीम करूंगा। क्योंकि किसी को बाप मान लेना, माँ मान लेना, ये बहुत हसास मामला है, क्योंकि फिर सारी मोहब्बतें उसको देनी पड़ती हैं, उसकी खिदमत करनी पड़ती है, उससे दिल लगाना पड़ता है। यहाँ भी उन नौजवानों ने ये कहा कि खुदा बना लेना आसान नहीं है। इन माबूदों के बारे में चंद वसवसे और चंद चीज़ें ये लोग बताते रहते हैं जिसकी कोई वाज़ेह दलील नहीं है। तो खुदा के खुदा होने पर तो बहुत ही, सुल्तान का मतलब बड़ी दलील और बैयिन का मतलब बहुत वाज़ेह दलील होनी चाहिए। तो लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिन बैयिन, ये लोग इनके माबूद होने पर वाज़ेह दलील क्यों नहीं लेकर आते। फमन अज़लम, उससे बड़ा जालिम कौन होगा, इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, जो अल्लाह पे झूठ बांध दे। यानी कौम तो अक्सरियत का रेफरेंस दे रही है ना, कि तुम्हारे बाप, तुम्हारे चचे, तुम्हारे मामे, तुम्हारे सारे रिलेटिव सब खुदा के अलावा माबूदों को पूछते हैं, तुम एक अकेले कहाँ से आ गए। तो ये कौम को जवाब में क्या कह रहे हैं कि उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पे झूठ बांधे। यानी तुम तो ये कहते हो ना, अल्लाह ने इनको इख्तियारात दिए हुए, बारिश बरसाने का इख्तियार इसके पास है, औलाद देने का इख्तियार इसके पास है, फला काम का इख्तियार इसके पास, तो इसका मतलब कि तुम अल्लाह पे झूठ बांध रहे हो, जबकि अल्लाह तो कह रहा है मैंने किसी को इख्तियारात नहीं दिए। तो उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पे झूठ बांधे। यानी झूठ की मुख्तलिफ अनवा होती हैं कि ये कि आप अपने बाप पे झूठ बांध दें, एक माँ पे झूठ बांध दें, भाई पे झूठ बांध दें, दोस्त पे झूठ बांध दें, हुकूमत पे झूठ बांध दें। तो इन झूठ बांधने की नौइयतों में सबसे बड़ा जालिम वो है, सबसे बड़ा झूठ ये है कि आप खुदा की तरफ झूठ की निस्बत करें। अब जब ये डिबेट इनकी कौम से हो रही है तो फिर आपस में इन्होंने मशवरा किया कि भाई वइज़ अअतज़लतुमूहुम, ये चंद नौजवान मिलके इकट्ठे हुए, इन्होंने आपस में मशवरा किया कि देखो जब तुमने इस कौम को छोड़ ही दिया है और जबकि तुम अअतज़लतुमूहुम, इस कौम से तुमने किनारा कशी इख्तियार कर ली है, यानी इसके मज़हब को छोड़ दिया तुमने, वमा याबुदूना, और इनके माबूदों को भी छोड़ दिया। तो 2 ही चीज़ें होती हैं, आबिद और माबूद। तो इनमें यहाँ भी इस मुल्क में 2 ही तरह के लोग हैं, या तो मुशरिक हैं या वो बातिल हैं जिनकी इबादत हो रही है, तो दोनों ही बातिल हैं। तो हम इन बातिल लोगों में हम क्यों रहें। तो लिहाजा जब हमने ऐसा कर ही दिया है, फ़ावू इलल कहफ़, तो फिर गार की तरफ चलो। क्या मतलब, नज़रियाती तौर पर तुमने जब इस कौम को और इनके खुदाओं को छोड़ दिया है तो अमली तौर पर भी छोड़ दो, यानी जिस्मानी तौर पर भी किनारा कशी इख्तियार कर लो। तो अल्लाह के सिवा जब सब कुछ छोड़ दिया है तो फिर प्रैक्टिकली भी छोड़ दो। अब छोड़ के जाए कहां, तो फ़ावू इलल कहफ़, फिलहाल ये करो कि गार में चले जाओ, छुप के वहां अल्लाह की इबादत करो, खाने पीने का इंतज़ाम कर लो, हिफाजत के लिए कुत्ता साथ में ले जाओ अपने। तो जो एक दुनियावी असबाब हो सकते हैं वो इख्तियार करो, वहां जाके हम गौर करेंगे। फिलहाल यहां से निकलो, क्योंकि ये तो हमें ना नमाज पढ़ने दे रहे हैं, ना रोज़ा रखने दे रहे हैं, ना तौहीद पर कायम रहने दे रहे हैं। फिलहाल यहां से निकलो। यनशुर लकुम रब्बुकुम मिर रहमतिही, तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत से रहमत फैला देगा, कुछ ना कोई इंतज़ाम करेगा। यानी जो हमारे बस में है वो हम कर लेते हैं, जो हमारे बस में नहीं है हम वो अल्लाह पे छोड़ देते हैं। ये इस आयत का हासिल है। यनशुर लकुम रब्बुकुम मिर रहमतिही व युहय्यि लकुम मिन अम्रिकुम मिरफ़क़ा, और तुम्हारे मामले में तुम्हारा रब, यानी सब एक दूसरे को समझा रहे हैं कि तुम्हारे मामले में तुम्हारा रब कोई आसानी की सूरत पैदा कर देगा। अल्लाह से भी कुछ उम्मीदें लगाओ, सब कुछ हमने नहीं करना, जो हमारे बस में है वो हम करेंगे, बाकी अल्लाह पे छोड़ते हैं। अल्लाह से हमें अच्छी उम्मीद है, अल्लाह हमारे लिए कोई इंतज़ाम कर देगा। उन बेचारों को क्या पता था कि अल्लाह ऐसा इंतज़ाम करेगा आपके लिए। कुरान कहता है, अब ये इसको कहते हैं इंदिमाज। इंदिमाज का मतलब बहुत सारे वाक़े के, यानी वाक़या के बहुत सारे पहलू कुरान हज़फ कर देता है। अब होना तो ये चाहिए था, कुरान ये बताता कि बिलाखिर वो छुप छुपा के निकले, कुत्ता उन्होंने साथ में लिया, फिर गार के दहाने में दाखिल हुए, फिर आराम करने के लिए लेट गए। लेकिन इन तमाम वाक़यात को कुरान ने हज़फ कर दिया और फिर आगे का वाक़या बयान कर रहा है। व तरा शम्स इज़ा तलअत, ए मुखातब तू देखता सूरज को, इज़ा तलअत जब वो तुलू होता, तज़ावरु अन कहफ़िहिम तो उनके गार से बचता, यानी बचता हुआ निकलता, ज़ातल यमीन सीधे हाथ की तरफ,
ये सीधा हाथ जाने के लिहाज से भी गार में हो सकता है, यानी जाते हुए जो सीधी जानिब थी। ये भी हो सकता है कि उनके निकलने वाले रास्ते में से जो उनके दाएं जानिब पड़ता था उसको सीधा कहा हो कुरान ने। बहरहाल हमें इससे कोई गरज नहीं है, मफहूम यही है कि दाएं या बाएं धूप मुड़ जाती, डायरेक्ट उनके चेहरों पे नहीं लगती। तज़ावरु अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन, सीधी जानिब उनके कहफ से, उनके गार से बचती हुई निकलती। व इज़ा ग़रबत, और जब सूरज गुरूब होता, तक़रिज़ुहुम, तो सूरज उनसे दूर होता, ज़ात शिमाल, बाएं जानिब को। तो सूरज से दूर होने से मुराद है सूरज की धूप, यानी धूप उनसे दूर हो जाती। वहुम फ़ी फ़जवतिम मिन्हु, और वो गार के एक कुशादा हिस्से में थे, जिसकी वजह से घुटन नहीं हो रही थी। वहाँ हवा के गुज़रने का इंतज़ाम था, सूरज की रोशनी के गुज़रने का इंतज़ाम था, डायरेक्ट धूप से अल्लाह ने उनको बचाया। ये भी देखें अल्लाह की कैसी कुदरत है, जो अल्लाह इतना कर सकता है कि गार में किसी को 309 साल तक सुला सकता है बग़ैर रोटी के, बग़ैर पानी के। तो उसको इसकी क्या ज़रूरत है कि वो सूरज की रोशनी को उनसे बचाए? तो अल्लाह ये भी कर सकता था कि सूरज उन पर पड़ भी जाता, फिर भी अल्लाह बचा लेता। लेकिन इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को असबाब के साथ चलाया है। तो अल्लाह ताला का मकसद क्या था कि इनको 309 साल तक सुलाना और फिर जगा देना। तो इसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं थी कि धूप इनके ऊपर डायरेक्ट पड़े और फिर अल्लाह उस धूप के असरात से इनको बचाए। बस इतनी ज़रूरत थी कि भूख और प्यास की हाजत इससे अल्लाह इनको मुस्तगनी कर दे। तो यानी जब इससे काम चल सकता था ना, कि क्योंकि रोटी तो खा नहीं सकते थे ना, सोता हुआ आदमी रोटी नहीं खाता, और अगर जागते तो उनको ये टाइम उनके लिए बहुत तवील हो जाता, 309 साल, वो तो पागल हो जाते उसमें। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया को असबाब के साथ चलाया है। तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत भी अगर दिखाई है ना, तो जितनी कुदरत से काम चल सकता था बस उसी पर इक्तिफा किया गया है, और बाकी तमाम असबाब ही इख्तियार किए गए हैं। तो ये अल्लाह ताला की आदत है कि अल्लाह ने इस दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है। तो उनको ज़िंदा रखने के लिए ये ज़रूरी था कि सूरज उन पर डायरेक्ट ना पड़ता, तो अल्लाह ताला ने यही इंतज़ाम किया कि सूरज को पड़ने नहीं दिया इनके ऊपर। और इसी तरह उनके जो उनका गार पे जो कुत्ता बैठा हुआ था, उसको भी अल्लाह ने एक रोब दिया ताकि लोग भी अंदर ना आए, वरना अल्लाह चाहता तो लोग अंदर आ जाते और उनका कुछ ना बिगाड़ सकते, मर जाते, कुछ भी हो सकता था। तो ये सारी बातें इसकी अलामत हैं कि अल्लाह इस दुनिया को असबाब ही के साथ चलाता है। ज़ालिक मिन आयातिल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं ये अल्लाह की आयात में से है। मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, लेकिन ए नबी, जिसको अल्लाह हिदायत देगा वही हिदायत पाएगा। यानी अल्लाह की ऐसी कुदरत की निशानियाँ देखने के बाद भी हर एक को फिर भी हिदायत नहीं मिलती, उसी को मिलेगी जिसको अल्लाह चाहेगा। वमन युज़लिल, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, फ़लन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा, तो आप हरगिज़ उसके लिए कोई दोस्त और हिदायत देने वाला नहीं पाएंगे। ये तसल्ली भी दी जा रही है कि बहुत से लोग फिर भी बेईमान होके ही मरेंगे, इतनी कुदरत और इतना कुछ देखने के बावजूद। तो जिसके दिल में इनाबत होगी उसको अल्लाह हिदायत देगा, जो नहीं चाहेगा, अल्लाह की आदत है, उसको हिदायत नहीं देता अल्लाह ताला। ये रुकू अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया और अस्हाब कहफ का एक हिस्सा इसमें बयान हुआ है। अब हम अगले रुकू की तरफ चलते हैं। रुकू आसान है, अगले रुकू की तरफ हम चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह बनी इसराइल, सूरह कहफ का रुकू नंबर 3 और 15वें पारे का रुकू नंबर 15। इसका मुख्तसर लफ्ज़ी तर्जमा ग्रामर के साथ हो गया था। आज इंशाअल्लाह मैं इसकी तफसीर शुरू करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व तहसबुहुम अयक़ाज़न व हुम रुक़ूद, और ए मुखातब, तू उनको समझता कि वो जाग रहे हैं। यानी अस्हाब कहफ जो गार में गए थे, अल्लाह ने उनको सुला दिया, बहुत गहरी नींद। तो अब उनकी कैफियत क्या थी, इन आयतों में इसका बयान चल रहा है। कैफियत ये थी कि ए मुखातब, तू अगर उनको जाके देखता तो तुझे ऐसा लगता कि ये जाग रहे हैं। यानी चेहरे पे चेहरा फ्रेश था उनका। आपने देखा होगा ना, बाज़ दफ़ा कोई आदमी आंखें बंद करके लेटा हुआ होता है तो एक रोब होता है उसके चेहरे पे, सोते हुए इंसान के चेहरे पे रोब नहीं होता। तो अल्लाह मियाँ ने ये रोब इसलिए डाला ताकि कोई इनको नुकसान ना पहुँचाए। इससे भी पता चलता है अल्लाह ताला दुनिया को असबाब के साथ चलाते हैं। अब देखें, ये अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई, 300 साल सुला दिया। तो जो अल्लाह ये कुदरत दिखा सकता है वो ये भी तो कर सकता है ना कि वैसे ही उनकी हिफाजत का इंतज़ाम कर ले। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला की आदत क्या है कि जब
कुदरत अल्लाह ने अपनी दिखाई है, तो यहाँ तक तो कुदरत दिखा दी है कि 300 साल सुला दिया उनको, लेकिन फिर उनकी जो बकिया हिफाजत के लिए अल्लाह ने वही किया है जो असबाब इख्तियार, यानी जो असबाब के ज़रिए उनकी हिफाजत की है कि अब कोई इनको नुकसान ना पहुँचाए और दाएँ बाएँ करवटें दिलवाई जाएँ इनको ताकि ज़मीन इनको खा ना जाए। हालांकि अल्लाह इन असबाब के बग़ैर भी इनकी हिफाजत पर कुदरत रखता था। वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातश शिमाल, और हम उनको उलट पुलट कर रहे थे दाएं तरफ और बाएं तरफ, यानी करवटें भी वो ले रहे थे, क्योंकि अगर आप 300 साल तक एक ही जगह लेटे रहें तो ज़मीन ही खा जाएगी आपको। मरीज़ों के साथ होता है ना, जो बिस्तर पे अगर तवील अरसे एक ही ज़ाविये पे पड़े रहते हैं तो कैसे उनकी जिल्द ख़राब होना शुरू हो जाती है। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद, और उनका कुत्ता वो चौखट पे अपने दोनों बाजुओं को फैलाए हुए था। कुत्ते आम तौर पर हिफाजत के लिए चौखट पे बाजू फैला के बैठ जाते हैं और हाँप रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने यानी ऐसा किया कि इनके साथ इनके कुत्ते की भी हिफाजत की। ये भी आप देख लें अल्लाह की कुदरत, अल्लाह चाहता वैसे हिफाजत कर लेता, कुत्ते की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन दुनिया दारुल असबाब है, कुत्ते हिफाजत ही के लिए होते हैं, दिल लगाने के लिए नहीं होते। गैर मुस्लिम लोग तो कुत्तों से दिल लगाना शुरू कर देते हैं और फैमिली मेम्बर बना लेते हैं। इस्लाम में ये है कि आप कुत्ते को हिफाजत के लिए पाल सकते हैं, उसको फैमिली मेम्बर नहीं बना सकते आप। तो हिफाजत के लिए कुत्ता जो है बाहर बैठा हुआ है। लव तलात अलैहिम, अल्लाह कहते हैं उन पर हमने रोब इतना रख दिया, ए मुखातब तू अगर उनको देखता, असहाब कहफ को उस कुत्ते समेत तू उनको देखता, लवल्लैता मिनहुम फिरारा, तो पीठ फेरता उनसे भागते हुए, ऐसा रोब था उनके ऊपर। वला मुलीता मिनहुम, और भर जाता तू उनसे रोबा, रोब के एतबार से, यानी तुझमें उनका रोब बैठ जाता। कुछ अल्लाह ने ऐसी उनकी चेहरे पर हैबत तारी कर दी थी। वकज़ालिका बअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम, जिस तरह अल्लाह ने उनको सुलाया, वकज़ालिका इसी तरह हमने उनको उठाया, यानी उनका सुलाना भी अल्लाह की कुदरत और जगाना भी अल्लाह की कुदरत। इतने अरसे के बाद कोई बच सकता ही नहीं है कि जाग जाए वो, लेकिन अल्लाह ने उनको ज़िंदगी भी दी और जगाया भी। लियतसाअलू बैनहुम, लाम आक़िबत है जिसका नतीजा ये निकला कि वो आपस में सवाल करने लगे कि भाई ये क्या हुआ है। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, इनमें से एक ने कहा, कम लबिस्तुम, बताओ यार कितने अरसा सोए हम लोग। जब भी आपकी बातचीत शुरू होती है तो इंसान की आदत है पहले सवाल से बात शुरू करता है कि ज़रा इस पर हमें डिस्कशन करनी चाहिए कि हम कितना टाइम सोए। क़ालू लबिसना यौमन, कहने लगे जो दूसरी पार्टी थी उसने कहा कि हम एक दिन रहे हैं, औ बाज़ यौम, या दिन से भी कुछ कम। असल में सूरज की जो गर्दिश देख के ना उनको अंदाज़ा हुआ कि भाई पहले हम यहाँ जब सोए थे तो सूरज की रोशनी यहाँ थी, अब जब हम उठे हैं तो यहाँ थी, तो इससे तो लग रहा है 1-2 घंटा सोए हैं। लेकिन जो नींद से जो हमारी थकावट दूर हुई है और एक एहसास होता है इंसान जब लंबी नींद सोता है, उससे लग रहा है कि हम ज़्यादा अरसा सोए हैं। ऐसा तो नहीं सूरज पूरा चक्कर लगा के वापस आ गया हो, 24 घंटे से ज़्यादा हम सोए हों। अब बहस होने लगी, किसी ने कहा कि नहीं भाई हम लोग या तो पूरा दिन सोए हैं, सूरज पूरी चक्कर लगाकर वापस आ चुका है, औ बाज़ यौम, या ऐसा है कि थोड़ा टाइम सोए हैं। क़ालू रब्बुकुम, दूसरी जमात कहने लगी रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्तुम, क्योंकि वो सर ना पकड़ के बैठ गए होंगे और गौर फिक्र करने लगे होंगे, हम जब यहाँ थे तो साया यहाँ था, फिर यहाँ आ गया तो यहाँ आने में तो आधा घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है। नींद से लग रहा है कि 1 घंटा नहीं, हम ज़्यादा सोए हैं। तो अब जब ज़्यादा सोए तो इसका मतलब सूरज पूरा चक्कर लगाकर वापस आया है। तो अब उनकी समझ में आ ही नहीं रहा कि ये हुआ क्या है हमारे साथ, क्योंकि 24 घंटे भी कोई नहीं सोता। जितना भी आप सोएं, सो के थक जाते हैं। 12, 13, ज़्यादा 15 घंटे में आँख तो खुलेगी ना। तो इसलिए अब उन्होंने कहा यार इस पे दिमाग लगाने के बजाय कुछ समझ से बाला तर है। रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्तुम, तुम्हारा रब ही खूब जानता है कि हम कितना अरसा यहाँ सोए हैं, लिहाजा इस बहस में अब मत पड़ो, हमें भूख लग रही है, सबके पेट कमर से चिपके हुए हैं, लिहाजा एक काम करो, फबअसू अहदकुम बिवरिक़िकुम हादिही, किसी एक को भेजो इस सिक्के के साथ, जो भी उस ज़माने में राइजुल वक्त सिक्का होगा, करेंसी होगी, इस करेंसी के साथ किसी को भेजो मदीना में। इससे पता चलता है कि करेंसियों का दस्तूर बहुत पुराना है। जो करेंसी के ज़रिए ख़रीदो फ़रोख्त होती थी, ये बहुत पुराना रिवाज है। अगर हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये वाक़या
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 20 साल पहले का है, तो फिर ये वाक़या पुराना नहीं है। लेकिन मैंने बताया कोई 100% मुस्तनद बात नहीं है ये, बाज़ मुफस्सिरीन इस तरफ गए हैं और ये भी मुमकिन है कि ये वाक़या और ज़्यादा पुराना हो। फलियंजुर अय्युहा अज़का तआमन, तो चाहिए कि वो देखे, जिसको हम सिक्का दे के भेजेंगे उसको चाहिए कि देखे अय्युहा अज़का तआमन, कि खाने में ज़्यादा पाकीज़ा खाना कौन सा है, यानी हलाल खाना कौन सा है। उसकी वजह भी ज़ाहिर है कि गैर मुस्लिम रियासत थी ना, तो वो तो पता नहीं क्या क्या खा जाते होंगे, खिंजीर भी खा जाते होंगे, फिर मुर्दार भी खा जाते होंगे। तो कहा कि भाई जाके ये तफ्तीश करे, हराम ना उठा के ले आए। इससे हमारे वो मुसलमान भाई जो यूरोप में अमेरिका में रहते हैं और बग़ैर तहकीक के गोश्त खाना शुरू कर देते हैं, उनके लिए इबरत का सामान है। जब आप गैर मुस्लिम कंट्री में रहते हैं जहाँ हलाल और हराम में फ़र्क करना मुश्किल होता है, तो आप पर यह वाजिब है कि आप तहकीक करके हलाल खाएं। और ये बात भी खूब अच्छी तरह समझ लें, आजकल हलाल की स्टैंपें बहुत बिक रही हैं। यूरोप अमेरिका में लोग इदारे खोल लेते हैं, हलाल की स्टैंप बना के ठप्पे लगा के बेचना शुरू कर देते हैं। तो इतना काफ़ी नहीं है, मशीनी ज़बीहा पे भी हलाल की स्टैंप लगी होती है आजकल। तो हाथ से ज़बा करना, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना, अल्लाह का नाम लेके ज़बा करना, ये ज़रूरी है। तो जब तक कोई ऐसा रिलायबल इदारा ना हो जिस पर आपको इत्मीनान ना हो कि भाई ये वाकई हाथ का ज़बीहा है और हलाल है, अल्लाह का नाम लेके जानवर ज़बा किया गया है, उस वक्त तक गैर मुस्लिम कंट्री में आपके लिए गोश्त खाना हलाल नहीं है। लोग बग़ैर तहकीक के खाना शुरू कर देते हैं। फलियातिकुम बिरिज़्क़िम मिन्हु, उसने कहा कि जाके वो इसमें से कुछ रोज़ी ले आए, खाना पीने का इंतज़ाम कर ले, भूख लग रही है। वलियतलत्तफ़, और बड़ी होशियारी के साथ जाए, तलत्तुफ़ का मामला करे, नरमी का मामला करे। यानी ऐसा ना हो कि जाके, नरमी का मतलब होता है बड़े खुफिया तरीके से तमीज़ से जाए और खुफिया तरीके से तमीज़ से वापस आ जाए। लुत्फ़ व इनायत मैंने बताया था ना तर्जुमे में इसका मफ़हूम। अच्छा, ये जो वलियतलत्तफ़ वाली आयत का जो लफ्ज़ है ना, यहाँ पर कुरान पूरा आधा हो जाता है। आपने देखा होगा अक्सर नुस्खों में वलियतलत्तफ़ का लफ्ज़ बड़ा मोटा मोटा लिखा होता है, और आप देखेंगे हाशिये में लिखा होगा निस्फ़ कुरान। यहाँ पर अलहम से लेके वन्नास तक जो कुरान के हुरूफ बनते हैं, हुरूफ तो अल्फाज जो बनते हैं, तो वो अल्फाज वलियतलत्तफ़ पे निस्फ़ हो जाते हैं। वला युशइरन्न बिकुम अहदा, और वो तुम्हारे बारे में किसी को शुऊर ना पैदा होने दे, लोगों को शक ना हो। क्योंकि जब वो तलाश करेगा ना हलाल कहाँ है, हलाल कहाँ है, तो लोगों को शक हो जाएगा, भाई ये तो वही मुसलमान लग रहा है जो भाग कर गए थे, तो क्यों भाई तू हलाल की फ़िक्र क्यों कर रहा है। तो इसलिए यानी तहकीक भी करनी है, हलाल ही लेकर आना है, लेकिन तहकीक इस तरीके से करनी है कि लोगों को पता ना चले कि हम मुसलमान हैं। क्यों भाई, पता चल गया तो क्या होगा। इन्नहुम यज़हरू अलैकुम, ये लोग अगर तुम पर गालिब आ गए, क्या मतलब, जब पता चल जाएगा कि ये मुसलमान है जो हलाल खाना तलाश कर रहा है, उसको पकड़ेंगे, मारेंगे, फिर पूछेंगे तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं। तो जाहिर है एक हद तक इंसान मार खा सकता है, उसके बाद उसको उगलना पड़ता है, मजबूर हो जाता है वो। तो फिर वो हमारे पास गार में पहुंचेंगे अपनी फ़ौज लेके, फिर हमें पकड़ के फिर क्या करेंगे, यरजुमुकुम, या तो तुम्हें पत्थरों से हलाक कर देंगे मार के, औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, या तुम्हें अपने दीन में वापस लौटा देंगे। वलन तुफ्लिहू इदन अबदा, फिर तो तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। यानी रजम की सूरत में तो शहादत मिल जाएगी, लेकिन ये भी है कि ज़बरदस्ती जबर करके वापस दीन में ना ले आए। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि भाई जबरन अगर किसी को काफिर बना दिया जाए, तो ऊपर से बंदा काफिर हो जाए, दिल में मोमिन हो, तो मोमिन ही रहता है। जबकि ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने ज़बरदस्ती तुम्हें अपने दीन में लौटा दिया तो तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो हालांकि जो जबरन जिसको काफिर बना दिया जाए ना, कुरान में है कि जिसका दिल मुतमईन हो और ज़बरदस्ती उसको काफिर बना दिया जाए ऊपर से, तो वो अल्लाह की नज़र में मोमिन ही है। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि हाँ तुम कामयाब नहीं हो सकोगे, भाई वो तो ज़बरदस्ती उन्होंने काफिर बनाया है, तो भी अल्लाह की नज़र में आप कामयाब हैं। तो उसका जवाब यह है कि एक है अजीमत और एक है रुखसत, बड़ी कामयाबी तो शरीयत की नज़र में यही है कि अगर आपको कोई ज़बरदस्ती काफिर बना रहा है तो आप मर जाएं, लेकिन आप कुफ्र को ज़ाहिरी तौर पे भी कबूल ना करें, ये बड़ी कामयाबी है। तो इस बड़ी कामयाबी से महरूम हो जाओगे तुम, ये मतलब होगा इनका। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है
कि बाज़ दफ़ा किसी को ज़बरदस्ती काफिर बनाया जाता है और वो बन जाता है, दिल में वो मोमिन होता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता दिलो जान से कुफर को कबूल कर लेता है। वो शुरू में बाज़ दफ़ा ऐसे वाक़यात आए हैं, सामने यानी उलमा ने लिखे हैं ऐसे वाक़यात कि बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ कि शुरू में कोई शख्स काफिर बन गया, ऊपर ऊपर से दिल से मुसलमान था, लेकिन चूंकि फिर वो काफिरों के साथ रहना, उन्हीं की रसूमात में शिरकत, आहिस्ता आहिस्ता इसका वबाल जो है ना, इसका असर उसके दिल पे पड़ा है और वो बिलाखिर इस्लाम ही को छोड़ दिया, इस्लाम की अहमियत ही ख़त्म हो गई। तो ये भी ख़तरा मौजूद होता है कि आप वक्ती तौर पर तो कुफर को कबूल कर रहे हैं ऊपर ऊपर से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसी के आदी हो जाते हैं आप। वकज़ालिका आसरना अलैहिम, यहाँ भी सनात इंदिमाज है। इंदिमाज मैं बार बार बता चुका हूँ, कुरान पूरा वाक़या हज़फ कर देता है और बिल्कुल जो वाक़े के बहुत सारे पहलू को हज़फ करके कई सालों बाद के वाक़े से शुरू कर देता है। अब क्या है, अल्लाह फरमाते हैं वकज़ालिका आसरना अलैहिम, आगे है इंदिमाज, यहाँ नहीं, वकज़ालिका आसरना अलैहिम, इस तरह से हमने लोगों को उन पर मुत्तले कर दिया। अब देखें यहाँ पर भी इस लिहाज से इंदिमाज है कि कुरान अब ये नहीं बयान कर रहा कि वो शख्स गया खाना लेने के लिए, पकड़ा गया, कैसे पता चला लोगों को, कुछ नहीं बयान कर रहा। बस अल्लाह कह रहे हैं इस तरह से हमने लोगों को उन पर मुत्तले कर दिया। क्या मतलब, किस तरह से? कि वो बंदा आया खाना लेने के लिए, जब वो करेंसी से, एक तो जब वो आया ना तो देखा माहौल ही चेंज हो चुका है यहाँ पर, लेकिन 309 साल के बाद आ रहा है वो, तो हुकूमत तब्दील हो चुकी थी, मुसलमान बादशाह आ चुका था, लोग यानी ईसाइयत कबूल कर चुके थे जो उस ज़माने का दीन बरहक था, तो सारे जो है वो दीन बरहक में दाखिल हो चुके थे। अब ये जब आया है तो वो जो सिक्का लेके ना जब ये घूमना शुरू हुआ तो लोगों ने कहा भाई तुम कौन हो? ये भी देख रहा है कि कोई सारा माहौल चेंज हो चुका है, लोग ही नहीं है वो, और लोग इनको देख रहे हैं कि ये इतने 300 साल पुराना सिक्का लेके कैसे घूम रहे हैं। तो लोगों ने इसको पकड़ लिया कि ये इतना पुराना सिक्का तुम्हारे पास कहाँ से आया, और ये भी हैरान हो रहा है लोगों को देख के, तो सारे नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, अल्लाह की बातें कर रहे हैं, तौहीद परस्त हैं। तो बिल आखिर इसने अपना वाक़या सुनाया कि भाई हम तो यहाँ से गए थे और इस तरह हम गार में थे और हम इतना अरसा सोए हैं, हमें तो पता ही नहीं चला। तो उन सब लोगों ने जाके गार वालों को बुलाया। अब ये इस बात का पूरा पूरा इम्कान मौजूद है कि उस वक्त की हिस्ट्री में ये बात मौजूद हो कि भाई इस तरह से चंद लोग तौहीद का मज़हब कबूल करके इलाका छोड़ के हिजरत करके गए थे। तो ये ऐन मुमकिन है कि इन लोगों ने अपने बाप दादा से ये बात सुनी हो या पढ़ी हो कि इस तरह से कुछ नौजवान गायब हुए हैं, तो और ये उनकी कदर करते हो पहले से ही कि यार वो बड़े तौहीद परस्त लोग थे, उन्होंने उस ज़माने में ऐसी कुर्बानी दी है, तो मुमकिन है उनकी तलाश में हो ये लोग। बहरहाल कुरान बयान कर रहा है मुख्तसरन वकज़ालिका असरना अलैहिम, हमने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि लोगों को उन पर मुत्तले कर दिया, यानी उनके हालात पर मुत्तले कर दिया। लोगों को यकीन आ गया कि भाई ये आज के नौजवान नहीं है, ये 100% वही लोग हैं जो 309 साल पहले जालिम बादशाह के दौर में फरार हुए थे और तौहीद के मज़हब पर कायम रहे थे। तो यकीन आ गया लोगों को। अल्लाह कहते हैं हमने इसलिए लोगों को उनके हालात पर मुत्तले किया। उन पर मुत्तले करने का मतलब उनके हालात पर, लियालमू, ताकि लोगों को यकीन आ जाए, अन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, कि अल्लाह का वादा सच्चा है। वो कौन सा वादा? व अन्ना साअता ला रैब फ़ीहा, कि बेशक क़यामत एक ऐसी चीज़ है जिसके वाक़े होने में कोई शक नहीं है। क्योंकि लोगों से जब भी क़यामत की बात की जाती है लोग यही कहते हैं कि हम जब मुर्दा हो के, हड्डियाँ हो के, गल सड़ के ख़त्म हो गए तो हमें कौन ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह कहते हैं हमने 309 साल सुला के बंदों को उठा दिया और लोगों को बता दिया देखो हम ऐसे उठा सकते हैं। तो लोगों को अब यकीन आ जाएगा कि अल्लाह ने जो वादा किया है ना क़यामत का, वो सच्चा वादा है। तो हालांकि 309 साल तक इंसान का सोना मेडिकली मुमकिन नहीं है, सोएगा तो सोता ही रहेगा और उठ नहीं सकता फिर वो। लेकिन अल्लाह कहते हैं हमने अपनी कुदरत दिखाई ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि अल्लाह का वादा सच्चा है और वह अन्ना साअता आतियतुन, क़यामत आके रहेगी। जो अल्लाह 300 साल तक सुला सकता है वो मौत के बाद भी दोबारा ज़िंदगी दे सकता है। एक तो अन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन का ये मतलब हुआ कि क़यामत का जो वादा अल्लाह ने किया। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि अहले ईमान की जो मदद का अल्लाह ने वादा किया है, अल्लाह उस वादे में सच्चा है। जब मदद करता है ना तो असबाब का मोहताज नहीं होता, बग़ैर असबाब के अल्लाह ताला बिगड़ी बना देता है। अब देखें
बादशाह था जालिम, कोई बचने के इम्कान नहीं थे, कोई रास्ते का पता नहीं था। अल्लाह ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुमने अल्लाह के लिए हिजरत की है तो मैं तुम्हें ऐसी रियासत में लेके जाऊंगा जो नेक लोगों की रियासत है। अल्लाह पूरी दुनिया में ऐसी रियासत है नहीं, कोई बात नहीं, जब ये रियासत नेक बन जाएगी तुम्हें उठा के यहाँ ले आऊँगा। कैसा काम अल्लाह ताला ने किया। इससे भी पता चलता है भाई, अल्लाह के लिए जितनी बड़ी कुर्बानी दोगे ना, गैबी मदद भी उतनी ही बड़ी आएगी। हम कुर्बानी नहीं देना चाहते असल में, जितनी बड़ी कुर्बानी देंगे गैबी मदद भी उतनी ही बड़ी आएगी अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह फरमाते हैं इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम, जब वो आपस में झगड़ा कर रहे थे उस वक्त को भी याद करो, यानी पब्लिक। क्या मतलब, वो फिर जो असहाबे कहफ थे वो उनका इंतकाल हो गया कुछ वक्त के बाद, लोगों में बुजुर्ग मशहूर हो गए, लोग उनसे दुआएं कराने लगे और वो लोगों को वाज़ो नसीहत करने लगे। तो सब अल्लाह वाले लोग थे जिनकी तादाद राजे कौल के मुताबिक 7 थी, आगे तफसीर में आ रहा है इंशाअल्लाह। तो जब उनकी डेथ हुई है, इंतकाल हुआ है, तो अब लोग उनके बारे में झगड़ा करने लगे। अमरहुम, झगड़ा करने लगे उनके मामले में। फ़क़ालू बुनू अलैहिम बुनियाना, किसी ने कहा कि इनके ऊपर एक इमारत बना दो। हुआ ये कहा जाता है, मुफस्सिरीन कहते हैं कि उनको दोबारा गार में ले जाया गया कि भाई ये गार एक बहुत बड़ी अल्लाह की कुदरत की निशानी है। ये जो असहाबे कहफ थे ना, इनका ये गार, इसमें अल्लाह ने 309 साल तक सुलाया है, तो ये अल्लाह की कुदरत की बहुत बड़ी निशानी है। लिहाजा इनकी मैयतों को इसी गार के अंदर दफनाया जाए और यहाँ पर एक इमारत बना दी जाए जो एक यादगार रहेगी, जिसे रहती दुनिया तक लोग उसको देख कर अल्लाह की कुदरत पर इस्तेदलाल करेंगे। बाज़ लोगों ने कहा हम इस तरह कोई इमारत बना देते हैं ताकि एक यादगार रहे। रब्बुहुम अअलमु बिहिम, अल्लाह फरमाते हम इनके हालात को खूब जानते थे। ये जो लोग उस वक्त बहस कर रहे थे, हम इनके खूब अच्छी तरह जानते थे, इनकी क्या बहसें हो रही थी और क्या इनके माइंड में था। क़ाल अल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम, अल्लाह चूँकि जानते थे लिहाजा अल्लाह बता रहे हैं कि जो इनके मामले में गालिब थे ना, उन लोगों ने क्या कहा। कौम में हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मातहत होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े होते हैं लेकिन चलती उन्हीं की है। तो क़ाल अल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम, जो उनके मामले में गालिब थे ना, जो कौम के बड़े थे, जिनकी चला करती थी, उन्होंने क्या कहा, लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, हम ज़रूर बिज़रूर इन पर मस्जिद बनाएंगे। यानी जो गार में जहाँ ये लोग दफन होंगे तो उसी के साथ हम वहाँ पर एक मस्जिद बना देंगे। तो वो मस्जिद देख कर लोगों को याद ताज़ा रहेगी कि भाई ये मस्जिद, क्योंकि मस्जिद भी वक़फ़ होती है ना, वो कभी भी, यानी क़यामत तक वो हमेशा अल्लाह ही का घर रहती है, उसको तोड़ना जायज़ नहीं अगर वो सही जगह पे, कब्ज़े की जगह पे ना बनाई जाए। तो हम यहाँ एक मस्जिद बना देंगे, तो मस्जिद यादगार रहेगी, हमेशा लोग मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे और असहाबे कहफ का गार सामने होगा तो देखेंगे, इबरत हासिल करेंगे, उनकी कब्रें भी वहाँ मौजूद होंगी, तो इबरत हासिल होगी कि देखो भाई कुछ लोग थे जिन्होंने अल्लाह के लिए कुर्बानियाँ दी। इससे हमें पता चलता है कि भाई देखें, ये जो अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं, कुदरत की वाक़यात हैं, इनको महफूज रखना भी शरीयत में पसंदीदा काम है। किसी भी तरह से आप यादगार के तौर पर उनको महफूज रख सकते हैं ताकि रहती दुनिया तक एक निशानी के तौर पर ये चीज़ें सामने रहें। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मक्का और मदीना में हमारी कितनी निशानियाँ ऐसी थीं जो ख़त्म कर दी गई हैं, और जो इबरत की थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए विलादत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, फिर मक्का में 20 वाक़यात हैं इस्लामी हिस्ट्री के। अब सुना है हुकूमत सऊदिया कुछ कोशिश कर रही है उनको दोबारा से बहाल करने की, लेकिन वो यादगारें जो मुसलमानों ने 1300 - 1350 साल महफूज रखी हैं, उन यादगारों को ख़त्म किया गया। मैंने बाज़ उलमा के बारे में सुना कि वो ये बात बताते हुए रो पड़ते थे कि हमारी जो 1300 साल से जो निशानात थे ना वहाँ मक्का और मदीना में, और जो उसके अलावा सऊदी अरब में, तो वो निशानात ख़त्म कर दिए गए सिर्फ इस बात को बेस बना के कि भाई ये इससे शिरक फैल रहा है। हालांकि उसका शिरक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर कोई शिरक कर रहा है वहाँ जाके तो उसको शिरक से रोका जाएगा ना, ये तो नहीं कि वो आपने वो जगह ही उड़ा दी बिल्कुल। लोग मिसाल देते हैं कि सुलह हुदैबिया में जिस दरख्त के नीचे बैत की थी सहाबा कराम ने, तो उस दरख्त को हज़रत उमर ने कटवा दिया था। तो हालांकि ऐसा नहीं है, वो दरख्त सहाबा की नज़रों से भुला दिया गया। तो बाद में एक फ़र्ज़ी दरख्त था जिसको लोगों ने जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर दी थी, तो उसको, उस दरख्त को कटवाया था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। वरना ऐसी यादगारें जिनका कुरान से ताल्लुक़ है, हम जब कुरान में वाक़यात पढ़ते हैं, अब कोहे तूर जब आएगा तो हमें पता अगर होगा कि ये है कोहे तूर, और हम वहाँ मिस्र जाके उस कोहे तूर की ज़ियारत करें तो ईमान बढ़ता है कि भाई ये वो जगह है जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को वही
नाजिल होना शुरू हुई थी। अब आपने क्या किया, बम धमाके से कोहतूरी उड़ा दिया कि शिर्क ना फैल जाए। तो ये कोई बेवकूफ़ाना हरकत होती है, ये अहमकाना हरकत कहलाएगी। ये कोई ये नहीं कहलाएगा कि आप जनाब तौहीद की हिफाजत कर रहे हैं। तौहीद के अकीदे को ज़िंदा रखने के लिए दूसरा तरीका है। तो एक तो इल्मी नुक्ते की बात ये पता चली कि कुरान इनके इस अमल को अप्रिशिएट कर रहा है, यानी एक अच्छे तौर पे बयान कर रहा है। तो जो इस तरह के करामत के या मोजज़े होते हैं, करामत के वाक़यात होते हैं, उनको बतौर यादगार के ज़िंदा रखना ये शरीयत में पसंदीदा काम है, कोई बुरा काम नहीं है। इससे इंसान का ईमान ताज़ा होता है। अलबत्ता यहाँ एक इश्काल होगा कि जो बिदती लोग हैं ना, वो मज़ारों पे मस्जिद बनाने को भी इसी आयत की रोशनी में जायज़ कहते हैं कि देखो असहाब कहफ का गार था, वहाँ कब्रें थीं, तो उन्होंने क्या किया कि चलो जी हम यहाँ मस्जिद बनाते हैं। तो इससे पता चलता है कि कब्रिस्तान में मस्जिदें होनी चाहिए, बल्कि मस्जिद के अंदर ही उन्होंने कब्रें बनाना अब तो शुरू कर दी हैं। तो खूब अच्छी तरह समझ लें, मुफस्सिरीन ने यहाँ बहुत बेहतरीन नुक्ता बयान किया है। वो नुक्ता ये बयान किया है कि असहाब कहफ तौहीद के अलम बरदार थे, एक खुदा को मानने वाले। इनके गार के करीब अगर मस्जिद बनेगी तो बनाने का मकसद अकीदा तौहीद को जिंदा करना था, कब्र परस्ती को फैलाना नहीं था। क्योंकि उनकी कब्रें देख कर ना लोगों को और अकीदा तौहीद का अकीदा जहन में उजागर होता था कि इन्होंने अकीदा तौहीद के लिए कुर्बानी दी, तो हम भी सिर्फ या अल्लाह मदद पे कुर्बानी देंगे। जबकि आज ये हिकमत फौत हो चुकी है। आज अगर कब्र के करीब आप मस्जिद बनाएंगे तो अकीदा तौहीद की ऐसी की तैसी हो जाएगी। लोग या अल्लाह मदद के साथ उस कब्र वाले से ज़्यादा मांगना शुरू कर देते हैं, जैसे कि नज़र आ रहा है। तो लिहाजा हमारी शरीयत में मस्जिदों के अंदर कब्रें बनाना, ये कब्रों के ऊपर मस्जिदें बनाना, ये नाजायज़ है। क्योंकि ये शिर्क फैला, इस ज़माने में ये शिर्क फैलाने का ज़रिया है। अगर कोई क्या शिर्क का ज़रिया नहीं है तो ये मुशाहिदे के ख़िलाफ़ है। आप जाके देख लें, जहाँ मज़ार के साथ मस्जिद होगी वहाँ हशर देखें लोगों का। तो इसलिए असहाब कहफ के जो कौम थी, उन्होंने अकीदे तौहीद को प्रोमोट करने के लिए वहाँ मस्जिद बनाई थी। जबकि हमारे यहाँ मज़ारों पे जो मस्जिदें हैं उससे अकीदे तौहीद के बजाय शिर्क का अकीदा ज़्यादा फैल रहा है। इसलिए हमारी शरीयत में ये मना है, नाजायज़ है, इससे मना किया जाएगा लोगों को। आगे अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम। लोग आके अब तादाद पूछेंगे नबी से, अच्छा आप बताइए, आपने वाक़या तो पूरा ठीक ठीक सुना दिया। ईसाई भी कहेंगे, अहले किताब भी कहेंगे, भाई ये तो बिल्कुल सही वाक़या सुना दिया इन्होंने, तो अब तादाद ज़रा बताएं। तो कुछ लोग कहेंगे 3 थे, राबिउहुम कल्बुहुम, चौथा उनका कुत्ता था। वयक़ूलून खमसतुन, बाज़ कहेंगे 5 थे असल में। सादिसुहुम कल्बुहुम, छठा था उनका कुत्ता। अब देखें, कुत्ता फैमिली मेम्बर नहीं होता, इसकी एक बहुत बड़ी दलील ये भी है। अगर कुत्ता जो है ना घर का फ़र्द होता है, जैसे अंग्रेज़ लोग घर का फ़र्द बना के रखते हैं, तो कुत्ते को अलग जिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो कुरान कहता है, वो कहेंगे वो टोटल 4 थे कुत्ते समेत, और लोग कहेंगे टोटल 5 थे कुत्ते समेत, या टोटल 6 थे कुत्ते समेत। तो कुत्ते को अलग ही जिक्र किए जा रहे हैं, इसलिए कुत्ते को पालें लेकिन थोड़ा सा अलग रखें आप। वयक़ूलून खमसतुन सादिसुहुम कल्बुहुम, कुछ लोग कहेंगे टोटल 5 लोग थे और छठा उनका कुत्ता था। रजमन बिलगैब, कुरान कह रहे सब हवाई तीर चलाते हुए, किसी के पास कोई दलील नहीं है। वयक़ूलून सबअतुन, कुछ लोग कहेंगे 7 थे। वसामिनुहुम कल्बुहुम, 8वां उनका कुत्ता था। कुर रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम, ए नबी अल्लाह खूब जानता है, आप कह दीजिए कि मेरा रब खूब जानता है उनकी तादाद, मेरा रब खूब जानता है। मा यअलमुहुम इल्ला कलील, नहीं जानते इस तादाद को मगर थोड़े लोग। अब देखें, यहाँ भी एक बात है ना, हिकमत देखें, कुरान बता देता कि कितने हैं टोटल, वो तो बात ही ख़त्म हो जाती। कुरान ने बताया नहीं, इसमें बज़ाहिरी हिकमत मालूम होती है कि ना मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें आ रही थी, इसमें उन लोगों का बहुत इख्तलाफ था। और जब भी किसी की मुनाजरेबाजी और बहस शुरू होती है ना, तो बाज़ दफ़ा लोग अपनी राय को अना का मसला बना लेते हैं, ज़िद और अना का। ऐसी सूरत में जब उनकी राय के ख़िलाफ़ कोई बात की जाए तो वो फिर ज़िद और हठधर्मी पे आते हैं, वो फिर आपसे दुश्मनी मोल लेने लगते हैं। तो चूँकि अहले किताब में बड़ा इख्तलाफ था कि तादाद कितनी है, तो कुरान अगर तादाद बता देता तो उससे कुछ लोग उस पर को मानते, कुछ नहीं मानते, और एक नई बहस छिड़ जाती। तो कुरान ने क्या किया, इस बहस को समेटा है कि अल्लाह को पता है कितनी है। नबी आप सही तादाद नहीं बताएं, आप बोल रहे भाई मुझे नहीं पता, अल्लाह को पता है सही तादाद कितनी है, ताकि जो इस वाक़े का असल पहलू है ना वो लोगों के सामने रहे और एक नई बहस ना छिड़ जाए, क्योंकि फिर उसको साबित करना पड़ेगा।
इससे ही पता चलता है कि ये जो कुरान ने बहुत सारी साइंसी हकीकतें जो आज साबित हो रही हैं, कुरान ने उनका तस्करा नहीं किया। उसकी वजह ये कि ये तो आज साबित हो रही है ना। अगर कुरान 1400 साल पहले बता देता तो 1000 साल तक उन साइंसी हकाइक पर लोगों की डिबेट होती, बहस होती। बहुत से लोग उनका इनकार कर देते और कहते ऐसा नहीं हो सकता, तो कुरान का इनकार लाजिम आता, फिर उनके दिल में वसवसे आ जाते। इसलिए कुरान ने अपने टॉपिक को फोकस किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुरान में कोई ऐसी साइंसी थ्योरी नहीं है जो तहकीक के खिलाफ साबित हो जाए। ये खुद कुरान का एक बहुत बड़ा मोजज़ा है, बल्कि ऐसी चीज़ों की तरफ इशारे हैं जो आज तहकीक से सही साबित हो रहे हैं। जैसे कुरान में ना, वलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्न समावाति वल अर्ज़ कानता रतक़न, ज़मीन आसमान बंद थे, फ़फ़तक़नाहुमा, हमने इनको खोल दिया। ये बिग बैंग थ्योरी की तरफ इशारा हो सकता है इसमें। तो कुरान में कोई एक ऐसी थ्योरी नहीं है जो साइंस के खिलाफ साबित हो गई हो। लेकिन जहाँ ये एक हकीकत है, वहाँ ये भी एक हकीकत है कि कुरान ने फ्यूचर में जो साइंसी थ्योरी साबित होने वाली है उन पर भी बहस नहीं की है, ताकि टॉपिक से हटा ना जाए। क्योंकि उन पे कुरान बहस कर, मिसाल के तौर पर 1400 साल पहले वाज़ेह लफ्ज़ों में कुरान कह देता कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, गर्दिश कर रही है, तो वो अरब नहीं मानते इसको। अरब कहते हैं कैसे है, तो उसको समझाना, उसको उनके दिमागों में उतारना 1200 साल या जब तक साइंसदानों ने ये दरियाफ्त नहीं किया था, एक नई जंग छिड़ जाती। तो इस आयत से भी हमें पता चलता है कि भाई कुरान इख्तलाफी मसाइल जिनका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है उनको ज़्यादा फोकस नहीं करता। तो जब कुरान उनको फोकस नहीं कर रहा, उनको अहमियत नहीं दे रहा, तो हम अपनी बहसों में, तकरीरों में उन मसाइल को क्यों उठाएं और उम्मत को क्यों लड़वाएं हम आपस में। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि ये जो कुरान ने कहा है ना कि वयक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम, के 7 थे और 8वां उनका कुत्ता, इसके बाद कुरान ने रजमम बिल गैब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। यानी कुरान ने कहा 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था, 5 थे, छठा उनका कुत्ता था, ये सब गैब की हवाई तीर की बातें हैं। फिर आगे कुरान कह रहे, कुछ लोग कहेंगे 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। यहाँ कुरान खामोश है। यहाँ कुरान ने ये नहीं कहा कि ये गलत कह रहे हैं, बल्कि इतना कह दिया कि ए नबी आप कह दिए सही तादाद अल्लाह को मालूम है और चंद लोग ही इसकी सही तादाद जानते हैं। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, उन चंद लोगों में मैं भी हूँ, और जज़म के साथ कहते थे कि 7 लोग थे, 8वां उनका कुत्ता था। तो वही बात जो मैंने अभी इशारा दे दिया कुरान ने कि सही बात क्या है, वजाहत नहीं की, सराहतन बयान नहीं किया, ताकि झगड़ा ना शुरू हो जाए लोगों में। अहले किताब में से कुछ मानेंगे कुरान को, कुछ इनकार करेंगे, और कुछ के पास ऐसी खबर पहुंची होती है जो होती गलत है, लेकिन वो उसको 100% सही समझ रहा होता है। तो जब उसको बताया जाएगा कि तुम्हारी पास जो खबर पहुंची है वो गलत है, तो वो उस खबर को गलत समझने के बजाय कुरान को गलत ना समझना शुरू कर दे। आज भी ऐसा होता है ना कि बाज़ दफ़ा आम जाहिल लोगों के पास एक ऐसी तहकीक पहुंचती है, वो उसको 100% सही समझ रहे होते हैं, हालांकि वो सही नहीं होती, क्योंकि उनमें तहकीक की सलाहियत ही नहीं होती उन लोगों में। तो जब आप उस तहकीक के खिलाफ बात करेंगे तो वो बजाय उस तहकीक को गलत करार देने के आपको गलत समझना शुरू कर देते हैं। तो कुरान ने भी उन लोगों को इस आजमाइश से निकाल दिया और यकीनी तौर पर नहीं कुछ कहा कि कितनी तादाद थी। हाँ, ये ज़रूर है कि इशारा दे दिया कि भाई 7 बंदे थे और 8वां उनका कुत्ता था, जैसे कि कुरान से पता चलता है। और कुरान में यहाँ भी इस आयत में भी इशारा है और इससे पहले वाली आयत में भी इशारा है। वो क्या है कि कुरान क्या कहता है कि जब वो जागे तो क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्थुम, एक ने कहा, सवाल पूछा एक ने कि तुम कितना सोए। आगे से चंद लोगों ने जवाब में क्या कहा, क़ालू, जमा का सीगा है, जमा में कम से कम 3 अफराद होते हैं। तो बाज़ लोगों ने कहा कि 1 दिन या उससे ज़्यादा। तो उसके मुकाबले में दूसरे बाज़ लोगों ने क्या कहा कि अल्लाह को पता है। वहाँ भी क़ालू जमा का लफ्ज़ है जो कम से कम 3 अफराद पे दलालत करता है। तो एक था सवाल पूछने वाला, कम से कम 3 अफराद वो थे जिन्होंने कहा कि 1 दिन या उससे कम। उसके मुकाबले में भी कम से कम 3 अफराद वो थे जिन्होंने कहा कि अल्लाह को पता है कि कितने दिन सोए। तो ये 3 और 3 6 और 1 मिला के 7, इसमें भी इशारा है कुरान में। तो कुरान साइंसी थ्योरीज की तरफ भी ऐसे ही इशारों में बात करता है, और ऐसे वाक़यात जिनमें बहुत बड़ा इख्तलाफ हो सकता था उनकी तरफ भी इशारों में बात करता है, ताकि कोई इनकार करना चाहे तो सराहतन कुरान का इनकार ना कहलाए। फिर वो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़ला तुम्हारी फ़ीहिम, ए नबी आप इन असहाब कहफ़ के बारे में इन लोगों से झगड़ा ना करें, यानी बहस ना करें आप, इल्ला मिरा अन ज़ाहिरा, मगर सरसरी बहस। सरसरी बहस यही है जो आपने रख दी, इजमाली तौर पर यह वाक़या बयान कर दिया, ज़्यादा डीप में ना जाएं आप। डीप में जाएंगे इख्तलाफ होगा, कुछ इनकार करेंगे, कुछ इकरार करेंगे। वला तस्तफ्ती फ़ीहिम, और इन लोगों से आप सवाल भी ना पूछिए असहाब कहफ़ के बारे में, मिनहुम, इनमें से, अहदा, किसी एक से भी, यानी इस बहस को समेट दें आप।
जो आपसे सवाल पूछा गया था, आपने असहाब कहफ के बारे में वो जवाब दे दिया है। अब इस बहस को समेट दें आप। ये तमाम बातें हमारे लिए इबरत की बात हैं कि फोकस किया जा रहा है उस वाक़े के उस पहलू को जिसका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से ताल्लुक़ है। तो ये बहुत अहम वाक़या था असहाब कहफ का। ये हमारा रुकू भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया और इसमें अल्लाह की कुदरत, आज साइंस को लोगों ने अपना बाप बना लिया है, खुदा बना लिया है। भाई अल्लाह ताला असबाब का मोहताज नहीं है। जो मिट्टी से नुत्फ़े से इंसान को पैदा कर सकता है वो सब कुछ कर सकता है। तो इसलिए हम असबाब ज़रूर इख्तियार करेंगे, लेकिन नज़र किस पे रखेंगे? अल्लाह पे। एक तो इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है। दूसरा सबक हमें इस वाक़े से ये मिलता है, असहाब कहफ के वाक़े से, कि जो अल्लाह के लिए जितनी बड़ी कुर्बानी देता है अल्लाह ताला उसको उतना ही ज़्यादा नवाजते हैं और उसकी गैबी मदद करते हैं। दूसरा ये भी हमें सबक मिला। तीसरा हमें सबक ये मिला है कि भाई आप गैर मुस्लिम कंट्री में रहते हैं तो आपको अज़का तआमन तलाश करना है। आप ये नहीं कहें यार ये तो बड़ी मुश्किल हो रही है, हलाल ज़बीहा तलाश करना छोड़ो, मजबूरी में जायज़ है। ना 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 ना, जायज़ नहीं है। जिस मजबूरी में हराम खाना जायज़ है वो मजबूरी है जब आप भूख से मरने लगें। तो सिर्फ इतना खा सकते हैं कि कमर सीधी हो जाए। तो भूख से मरने बहुत दिनों बाद जाके लगता है, इंसान इतनी जल्दी नहीं भूख से मरता। तो सिर्फ उस कंडीशन में अल्लाह ने हराम की इजाज़त दी है। और चौथी बात हमें ये भी वाक़े से पता चली कि ऐसी करामत या मोजज़ों के वाक़यात को यादगार के तौर पे महफूज रखना ताकि बाद वाले लोग इबरत हासिल करें, तो ये भी शरीयत में पसंदीदा और मतलूब काम है। लिहाजा जो हमारे मुक़द्दस मकामात हैं, चाहे बैतुल मक़दस में हो, चाहे मक्का में हो, मदीना में हो, या कोई भी तारीख़ी वाक़यात जिससे हमारी कोई हिस्ट्री वाबस्ता है, तो हमें उस हिस्ट्री की हिफाजत करनी चाहिए, उसके निशानात को ख़त्म होने से बचाना चाहिए। मैं हैरान होता हूँ, यूरोप आप जाएँ ना, उन्होंने 200-200 साल पुरानी इमारतें जिनकी कोई हिस्ट्री से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है वो भी महफूज रखी हुई हैं। जिस इमारत को 100 साल या 200 साल हो जाए तो उस इमारत की खिड़की भी तोड़ने पर पाबंदी है यूरोप में। तो वो लोग अपनी तारीख़ी चीज़ों की ऐसे हिफाजत करते हैं और हम अपने मुक़द्दस मकामात की भी हिफाजत ना कर पाएँ, तो ये तो हम भाई बहुत ही खसारे की बात हो गई। तो ये चंद नुक्ते की बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश की। कुत्ते के पालने का जवाज़ भी साबित होता है कि नेक लोग भी हिफाजत के लिए कुत्ता पाल सकते हैं, लेकिन मैंने बताया फैमिली मेम्बर बनाने की इजाज़त नहीं है।